ऐसा कौन सा महान काम किया गया कि स्वागत किया जाए? कुछ करके लौटेंगे, ब्राह्मणों के सम्मान की रक्षा करेंगे। मैं ही कर देता हूँ। मेरा नाम स्वामी आनंद स्वरूप है। आप लोगों ने जो मोबाइल चलाते होंगे जरूर हमको देखे होंगे। यही सांभवी पीठ है, उसका पदाधिपति हूँ। 171वीं पीढ़ी हमारी काम कर रही है। हम 171वीं पीढ़ी में हैं और सांभवी पीठ का मुख्यालय बैंगलोर में। 26 वर्षों से मैं हरिद्वार में और अब उत्तराखंड को देवभूमि बनाया जाए, यह अभियान चला रहा है। उत्तराखंड भारत का एकमात्र राज्य है जो सर्वाधिक सवर्णों का संख्या है, मतलब 85% सवर्ण रहते हैं। 15% में सभी जातियां, सभी धर्मों के लोग। लेकिन फिर भी इस प्रकार से पूरे देश में आज ब्राह्मणों को लेकर के उपेक्षा का भाव है। ब्राह्मणों को लेकर के जिस प्रकार की नफरत का वातावरण बनाया जा रहा है। ब्राह्मण सबको लेकर के चलने वाला समावेशी जाति है, जो सबको लेकर चलती है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यह नारा हमने दिया। सबके बीच सद्भावना हो, ये हम बार बार कहते हैं। हम मंत्र पढ़ते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाय भवेत्। लेकिन अभी जो इस प्रकार से हमको इस देश से समाप्त करने की साजिश चल रही है, और ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य ब्राह्मण समाप्त हो, क्योंकि ब्राह्मण खत्म होगा तो एक कल्चर समाप्त होगा, संस्कृति समाप्त होगी, भारतीयता समाप्त होगी। इस कारण से ब्राह्मणों को समाप्त किया जाता है। जब तक ब्राह्मण है तब तक राम का अस्तित्व है, जब तक ब्राह्मण है तब तक कृष्ण का अस्तित्व है। जहाँ ब्राह्मण नहीं है वहाँ राम और कृष्ण दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया। मैक्सिमम लोग इसमें 47 के बाद जो आज़ाद देश है वो पाकिस्तान से चल के आए। आज पाकिस्तान की हालत क्या है, सीरिया की हालत क्या है, अफगानिस्तान की हालत क्या है। अफगानिस्तान गांधार जो गांधारी के पिता का प्रदेश था, गांधार प्रदेश, विनाश क्या है। पारस का क्या हुआ। तो जहाँ हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, मतलब ब्राह्मणिज्म खत्म हो जाएगा, हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। और यही साजिश चल रही है पूरे देश में कि भारत को गजवाए हिंद बना दिया जाए, मुस्लिम स्टेट बना दिया जाए। वोट हमारा, राज उनका, ऐसा चल रहा है। तो आप देखिए, अभी 15 दिनों पहले यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू की और उत्तराखंड में भी लागू हो गई कि 6 यूनिट आपके पास है तो आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा। मैं दावा करता हूं कि 80% हिंदू छट जाएगा अगर 6 यूनिट की बात होगी तो। किसी हिंदू के पास 2 से ज्यादा बच्चे नहीं है तो कितनी यूनिट हुई? 4 यूनिट। पति पत्नी 2 बच्चे, 4 यूनिट। कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जिसको 6 बच्चे नहीं है, मिनिमम 6 बच्चे हैं उनके पास, तो उनकी हुई 8 यूनिट। यह पूरी योजना उन्हीं को देख के बनाई जा रही है। आप के किसी भी सरकारी हॉस्पिटलों में चले जाइए, आपको बुर्का और टोपी ही दिखेगी चारों तरफ। मैं तो मानवीय व्यक्ति हूँ, आप भी बहुत मानवीय व्यक्ति हैं। हम पहले ही कह चुके कि हम समावेशी लोग हैं, मानवीय लोग हैं, इसलिए हमारे लिए मानवता सर्वोपरि है। लेकिन हम नहीं हैं जहां वहां मानवता कहां है। रेप, बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, यही हो रहा है। आप हरिद्वार के बगल में ज्वालापुर देख लीजिए, स्थितियां क्या। और उत्तराखंड का देवरुष्ट है, इसलिए कि उसके आसपास गोमांस खाया जा रहा है, मांस मदिरा का भक्षण हो रहा है। इसलिए मैंने मांग किया था कि उत्तराखंड एकमात्र प्रदेश है जहाँ 4 धाम है,
इतनी सारी नदियां निकलती हैं, लाखों मठ मंदिर है, इस स्थान को देवभूमि घोषित कर दीजिए। खंड का क्या मतलब होता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी खंड है, इसलिए इसका नाम उत्तराखंड हो। खंड से क्या मतलब? आप कहते तो देवभूमि है, लिखते क्यों नहीं है? मेरा ये कहना है कि इसको देवभूमि लिखिए और देवभूमि लिख करके एक कानून बनाइए। ये कानून ऑलरेडी उत्तराखंड में है, पूरे भारत में कहीं नहीं है। उत्तराखंड में एक कानून है, हरिद्वार और ऋषिकेश तीर्थ क्षेत्र है, जिसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। मैं एक बात कहता हूं, उत्तराखंड में मांस, मदिरा और मुसलमान, इन तीनों की मुक्ति होनी चाहिए, तीनों से मुक्त होना चाहिए। और ये तीनों से मुक्त पंडित मदन मोहन मालवीय ने उत्तराखंड हरिद्वार को कर चुके हैं। 1915 से कानून आज भी चल रहा है। कोई मुसलमान हरिद्वार के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जमीन नहीं खरीद सकता, निवास नहीं कर सकता, दुकान नहीं चला सकता, जो भी है उसके बाहर है। हमारा कहना है कि इसी को विस्तारित कर दीजिए। आप जब मठ मंदिर में जाते हैं तो आप पैर धोते हैं, चप्पल बाहर कर देते हैं और आपके अंदर भी वो भाव आता है। शरीर में एक केमिकल है जिसका नाम है एड्रेनलिन, जो आपको जॉय देता है, आनंद देता है। तो जब भी आप मंदिर में पहुंचते हैं उतनी देर आपकी हार्ट बीट स्वच्छ हो जाती है, सुंदर हो जाती है, आपका मन बहुत पवित्र हो जाता है और अच्छा हो जाता है। ये वैज्ञानिक कारण है और कहीं नहीं होगा। यह केवल सनातन धर्म में है। एक एक कदम हमारा प्राकृतिक है, प्रकृति प्रिय है और भगवान के नजदीक ले जाने वाला है। लेकिन उत्तराखंड की शासन सत्ता आज उनके इशारे पे चल रही है। अभी सुबह सुबह हमारे पास टिहरी पुलिस आई, क्योंकि मुझे आज जाना था। तो एक लड़की का चरित्र किस प्रकार से हनन किया जाए, ये पूरा प्रयास चल रहा है, सिर्फ इसलिए कि सामने चंद्रशेखर रावण चला गया। भाई चंद्रशेखर रावण की बीमारी, क्यों डरते होते हो उससे? क्या है वो? उसको 4 पैर है, 4 हाथ है, तो वो चला गया। अब लड़की का मुकदमा इन्होंने दर्ज किया। जिस लड़की की उम्र 14 वर्ष हो, जिसका रेप हुआ हो, और उस लड़की के ऊपर ही मुकदमा दर्ज हो गया था। इसलिए हमने कहा कि मैं आ रहा हूं, कम से कम लड़की को न्याय मिलना चाहिए। और देखिए, निश्चित रूप से उसकी डंडे से पिटाई हुई है, केतन की जिसकी मृत्यु हुई है, उसमें एक ब्राह्मण भी लड़का है, डिमरी। मैंने उसका पक्ष नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि किसी की बहन बेटी हो, वो मुस्लिम की बहन बेटी भी क्यों ना हो, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य। शिवाजी ने यही किया था। शिवाजी ने एक मुस्लिम बहन को बचाया था, एक नहीं सैकड़ों मुस्लिम बहनों को बचाया था। हम भी लगातार मुस्लिम बहनों को घर वापसी करके उनकी रक्षा ही कर रहे हैं। केतन उनके घर में घुसे 12 बजे रात में। आप कल्पना करिए, किसी के घर में उसकी 14 वर्ष की लड़की के साथ अगर कोई रेप करता हुआ पकड़ा जाएगा तो क्या उसकी आरती उतारेगा कोई? वो डंडे तो मारेगा ही। अब डंडे मारा, उसको लग गया, मर गया। डंडे डिमरी को भी मारा, वो बच गया। अगर उनकी मारने की नियति होती तो दोनों को मारते, एक को क्यों मारते? तो मारने की नियति नहीं थी, इसलिए मेरी मांग थी कि इनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मैं नहीं कहता कि लड़की भाई, लड़कियों को संस्कार दीजिए, ये आपका कर्तव्य है। आप उसके साथ मित्रवत व्यवहार रखिए, आप उनके वॉच रखिए, उनके मोबाइल्स को देखिए, उनके मोबाइल्स को कीपैड लॉक मत करने दीजिए, बंद कमरे में उसको सोने मत दीजिए। ये कोई बंधन नहीं है, ये संस्कार है, ये मैरिड एज है। ये उम्र लड़कियों की जो होती है 14 वर्ष से 21 वर्ष की उम्र, मैरिड एज बोलते हैं साइकोलॉजी में। इस उम्र की लड़कियां या लड़के भी, हम सब भी उस उम्र से गुजरे हैं। निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, वो अच्छा बुरा अपना नहीं सोच पाता है। इसीलिए विवाह संस्था बनी, और विवाह संस्था जो बनी, देखिए कितनी सरकारें कितनी निर्दयी हैं। विवाह संस्था जब बनी तो उसमें माता पिता 2 परिवारों के समुच्चय से बनी है। लेकिन आज बेटियां अपने से कोर्ट मैरिज कर रही हैं। कहाँ है हिंदू मैरिज एक्ट? कहाँ लागू हो रहा है हिंदू मैरिज एक्ट? उसमें होना चाहिए कि जब तक माता पिता की सहमति नहीं होगी तुम्हारा विवाह अवैध माना जाएगा। कल देखिए लव जिहाद भी रुक जाएगा, सारा कुछ रुक जाएगा। कानून बनाने वाले और कानून को मनवाने वाले
ये सब के सब ऐसे लोग हैं जो दूसरों के इशारे पे चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तराखंड पहला हिंदू राज्य बने भारत का, जहां पे हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार हिंदुओं का कानून लागू हो और यह एक आदर्श के रूप में राज्य स्थापित होगी। देखो, हिंदू परंपरा से चलने वाला पहला राज्य उत्तराखंड भारत का सबसे समृद्धशाली राज्य है। मैं बोलता हूं, भारत सोने की चिड़िया थी, कब थी? तब थी जब चर्मकार था, तब थी जब काष्ठकार था, तब थी जब लोहार था, तब थी जब सोनार था। जितने भी शिल्पी थे, आज आप उनको दलित बना के घुमा रहे। जितने शिल्पी थे उनको आपने अकर्मण्य बना दिया। आज मंदिर का नक्शा बनाने वाला कोई नहीं है, सब मुसलमानों के हाथ में चला गया। सारे शिल्प कला हमने मुसलमानों को ट्रांसफर कर दिए। एसी का मैकेनिक आपको नहीं मिलेगा एक भी, बिजली का मैकेनिक नहीं मिलेगा एक भी, राजमिस्त्री नहीं मिलेगा अच्छा वाला एक भी। अब मिलेगा भी तो वो अगर मुसलमान 200 में करेगा तो वो 500 में करेगा और कहेगा हमको तो रोजगार ही नहीं। तो हमारे पास प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल मिट्टी में मिला करके इस देश को रसातल में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं उसकी पुनर्स्थापना करने में लगा। मैं चाहता हूं कि इसका पुनर्स्थापना हो और ये दलित शब्द भारत के कलम से मिटा दिया जाए। दलित शब्द की जगह पे शिल्पी शब्द यूज किया जाए। वो शिल्पी है हमारे भाई, चमड़े का काम करने वाला चर्मकार आज कुछ नहीं कर रहा है, तो 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा हुआ है, उसी के लिए वोट कर रहा है और चंद्रशेखर के बुलाने पे जाके अपना सर फुड़वा रहा है, अपने ऊपर मुकदमे दर्ज करवा रहा है। हम तो उनको ज्ञान दे रहे हैं। सोनार के बच्चे को सोना बनाना सिखाना नहीं पड़ता, काष्ठकार बढ़ई के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, लोहार के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता। और यही जेनेटिक साइंस है जिसको हम संस्कृत की भाषा में वर्ण व्यवस्था करते हैं। कृष्ण ने कहा चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुणकर्म विभाग सा। ये चतुर्वर्ण जो मैं बना रहा हूं तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर बना रहा हूं। कर्म आधारित जन्म की व्यवस्था थी, इसलिए लोगों में डर था, पाप पुण्य का डर था। वो सब निकल गया, संविधान ने सबको निकाल दिया। कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, चोरी करो, डाका करो और अनलिमिटेड चोरी करो। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों हाथों से बटोर रहे हैं। कहां ले जाओगे, क्या करोगे, उसको दिखा भी नहीं सकते। कहीं दिखाओगे तो ईडी पकड़ लेगी। करोगे क्या? अब आज हमारे शर्मा जी का ये नॉन है, फिर इनके बेटे का हो जाएगा, फिर इनके पोते का हो जाएगा, फिर इनके प्रपौत्र का हो जाएगा। स्थान ये यहीं पे रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला। नाम बदलते जाएंगे। अब इनके पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम नहीं है नहीं है। और इसी माया से मुक्ति का प्रयास हम करते हैं ताकि आप विचार में मत फंसिए, भोग में मत फंसिए, मस्त रहिए। जब बुद्ध को निर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण की बात नहीं, निर्वाण की बात कर रहा हूं मैं। बुद्ध को निर्वाण हुआ, बुद्ध एक सन्यासी थे। ये सब धर्म की स्थिति न फैला करें और अम्बेडकरी बुद्धिज्म को आप बौद्ध धर्म मत मानिए। जो हमारा बुद्ध है, जिसको हम बुद्धावतारी बोलते हैं, वह बुद्ध जो था, उसको जब सन्यास की वृत्ति अंदर आई तो उसने चेक किया दुनिया कैसी है, सबसे सुखी कौन है। तो सबसे सुखी उसको मिला जो सन्यासी एकदम भजन करते जा रहा था, वही सबसे सुखी था। यही जीवन है, बंधन से मुक्त होइए। इस प्रकार से जब एक उम्र है, पहले आज 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आज 2 ही आश्रम चल रहे हैं। गृहस्थ जीवन में आपकी मृत्यु हो रही है, खाक आपको मोक्ष मिलेगा। जब तक आप सन्यास नहीं लोगे, जब तक आप कुछ दिन वानप्रस्थी नहीं रहोगे, तो कहां से मिलेगा आपको मोक्ष? मोक्ष मिलेगा नहीं। और आपकी माया भी नहीं टूट रही है। बच्चा मार रहा है, आपको लाठी मार रहा है, क्यों चिल्ला रहा है वहां पे, फिर भी आपकी माया नहीं टूट रही है। तो जो व्यक्ति जितना जल्दी इस माया के बंधन से मुक्त हो, और माया से मुक्ति का जो संसाधन है वो केवल सनातन धर्म में है, सनातन के धर्म गुरुओं के पास है। मैं धर्म गुरुओं की बात कर रहा हूँ, गुरु भंडारों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भाजपा के दलालों की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवा वस्त्र को कलंकित करने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो रियल सन्यासी है, जो डायनेमिक सन्यासी है, जो निर्भय सन्यासी है, जो सत्य को सत्य बोलने वाला सन्यासी है, असत्य को असत्य बोलने वाला सन्यासी है, और शासन और सत्ता को अपने हनक से झुका देने वाला सन्यासी है। मैं उन सन्यासियों की बात कर रहा हूँ
जैसा आचार्य चाणक्य, जिन्होंने धनानंद की एकदम ऐसी चित्रंगणी सत्ता को मिट्टी में मिला करके एक राजा को, जो झोला छाप राजा था, उसको ला करके राजा बना दिया। और फिर से मौर्य वंश का जो राज था उससे बेहतर राज इस भारत में कोई आया नहीं। तो इसलिए मैं उन सन्यासियों की बात करता हूं जो धर्म सत्ता को, राज सत्ता को अपनी धर्म सत्ता के नियंत्रण में रखते हैं। आजकल तो पूरी जो धर्म सत्ता है वो राज सत्ता के नियंत्रण में है। नियंत्रण भी अलग बात है, उनकी दलाली और चाटुकारिता में। तो आज हमको यहाँ सुभाषगढ़ आने का अवसर मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आपकी जो समस्याएं होंगी, ये जरूरी नहीं कि मैं चुनाव में वोट मांगने तो आया नहीं, और चुनाव करना न करना ये तो हमारा कोई लक्ष्य भी नहीं। समाज धर्म पथ पे चले, समाज धर्मयुक्त हो, उत्तराखंड देवभूमि हो, भारत हिंदू राष्ट्र बने, ये हमारा लक्ष्य है। देखो, कोई भी देश में ब्राह्मणों के ऊपर जब कहीं अत्याचार होता है तो मैं वहां पहुंच जाता हूं, चाहे वो कितना ही दूर हो। ऐसे ही भरत तिवारी के ऊपर जो अत्याचार बिहार की सरकार ने किया, सुनिए, भरत तिवारी एक उदाहरण है कि ब्राह्मण कभी अपनी जाति के लिए नहीं लड़ता। भरत तिवारी भी दलितों के लिए लड़ रहे थे। जिस गांव में मैं बिलोटी में गया था, जहां बस रहे हैं, उन महिलाओं से बात किया हमने, सबसे। महिलाओं को मार मार के सीधा कर दिया था पुलिस ने, दूर जंगल में भगा दिया था। महिलाएं लड़ रही थी कि हम लोग मरने नहीं देंगे उनको, और उनको मार करके टांग करके ले जा करके लगभग 200 महिलाओं को किनारे कर दिया। वो लड़ रहे, अब इससे नहीं लड़ रहे थे, 15 दिन से लड़ रहे थे। लड़ तो कई सालों से रहे थे, लेकिन ये लड़ाई जो बंदूक की थी 15 दिन से थी। एसडीएम ने कह दिया, एसडीएम को ले गए थे पानी पिलाने, गंदा पानी मशीन से आ रहा था, बोला इसको पीजिए। उन्होंने कहा लग रहा है तुम्हारा इनकाउंटर करना पड़ेगा। अब इसके दिमाग में सनक सवार हो गई कि भाई इनकाउंटर के लिए कह रहा, मारी देगा तो अच्छा है कि भगत सिंह की तरह मार के मारो, चंद्रशेखर आजाद की तरह मार के मारो। वो कोई अपराधी नहीं था, एक भी मुकदमे उसके ऊपर नहीं। और घर में पुलिस उसको पिस्टल खरीद के लाया, लॉकेट बेच करके, अपना लॉकेट बेचा, और 25,000 की पिस्टल बिहार में बहुत सस्ती मिल जाती है, 20-25,000 में पिस्टल मिल गई, वो ले आया। पुलिस को पता चला, पुलिस आई, पुलिस को केवल दिखाता रहा कहीं पुलिस, और चाहता तो सामने 4 पुलिस वाले थे वहीं दाग देता, नहीं दागा वो, इसलिए कि पुलिस को जगाना उसका कर्तव्य था, देश को जगाना उसका कर्तव्य था। यद्यपि वो जगा गया, फिर भी अभी जो सोने वाले हों तो सो ही रहे। आपके नेतृत्व में तभी लोग आते हैं जब उनकी समस्याएं खड़ी होती हैं। अगर उनकी समस्या नहीं है, एक आदमी आपके समर्थन में आने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि कल स्वामी जी बुलाएंगे कि भाई चलो हमारे साथ वहां सुबह करके 100% लोग चल पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका स्वार्थ रहेगा, जरूर आएंगे, भले वहां 5 रुपए का राशन बट रहा हो, राशन के लिए आ जाएंगे। अगर राशन कहोगे तो वैसे कोई नहीं आता है। और यही ब्राह्मण समाज की सबसे बड़ी कमी है, अनेकता। आज चंद्रशेखर रावण क्यों अकेले इतना बड़ा वो बना हुआ है? इसलिए कि उसके समाज के लोग एक आवाज को उसके टोल घेर लेते हैं। जिस दिन समझ में आएगा उत्तराखंड की सरकार को कि स्वामी जी के आह्वान पर पूरे जो ब्राह्मणों के गांव हैं आकर के हमारा सचिवालय घेर लेंगे, उस दिन धामी आके आपके मोहल्ले में बैठेंगे। घर से नेता आता है, आप उसके साथ टपरी बजाते हैं। उस नेता को भी लगना चाहिए कि स्वामी जी कहेंगे तब वोट बनेगा, या शर्मा जी कहेंगे तब वोट बनेगा, तब जाकर के शर्मा जी का महत्व होगा, नहीं तो कौन महत्व होगा। वैसे ही वहां भरत तिवारी के साथ जो हुआ वो बहुत खराब हुआ। और भरत तिवारी को घेर करके उनके सरेंडर करने के बाद 3 गोली पैर में मारी, फिर भी मुस्कुरा रहे थे, सबको टाटा करके गए कि मैं लौट रहा हूं और आपकी फिर से लड़ाई लड़ूंगा, मैं बोलते हुए गए। गाड़ी में लादा, अंड को उसमें फिर से गोली मार करके 2 गोली उसमें, और जो मर गए। आधा घंटा वही उसमें घुमाता रहा ताकि रक्त स्राव हो जाए और मर जाए। जब मर गए तो उतारा, ले गया और मृत्यु हो गई। बहरहाल वो कोई एक भरत तिवारी नहीं है, ऐसे बहुत सारे भरत तिवारी इस देश में लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं। उनके हाथों को मजबूत करना है। और जो हम जिस ब्राह्मण समाज की ब्राह्मणिज्म की बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि किसी दलित को सताने का नाम ब्राह्मणिज्म है, नहीं, सबके उत्थान के, सबका उत्थान, सर्वे भवन्तु सुखिनः का नाम ब्राह्मणिज्म है। लेकिन ब्राह्मण की एकता भी बनी रहे। कोई पांडे, तिवारी, चौबे, शर्मा देख करके घृणा न पैदा करे। अभी देखिए ना, अविनाश पांडे ने अपराधी को थप्पड़ मारा मेरठ में, वो अपराधी है जिसके ऊपर 302 के मुकदमे हैं, उसके लिए टोल जाम किए जा रहे हैं।
अरे भाई अपराधियों के समर्थन में तो कम से कम खड़े मत हो। लेकिन इस देश में जातीय हिंसा इस कदर वोट बैंक की लालच में बढ़ाई जा रही है कि यह देश अशांत होगा जब तक कोई अच्छा योग्य सन्यासी योग्य व्यक्ति आगे आकर के राज सत्ता पे बैठेगा नहीं, तब तक ये शांति बनने वाली नहीं। तो बस मैं आज सुभाषगढ़ के लोगों का नंबर भी दे देना भाई। क्यों तुम डायरी छोटी सी नहीं लाते हो? डायरी अंदर पे होती है, एक डायरी दे दो अपने तरफ से।